ही जिगर में, तुम ही नजर में, आनंद कुछ पूछ लो। हो तुम ही मेरा संसार, हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार, हम जाने प्रभु या तुम जानो। सुनो, ये भी बंद कराओ, जाने वाले ये बंद कराओ, सब जाने वाले। प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सबको महापर्व लोहड़ी का खूब खूब आपको उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सरला बहन जी और हमारी बाबा ने, वैसे तो सर्कल की ड्यूटी है सेवा, वैसे तो विश्व की है, फिर राष्ट्र की है, जॉन की है, पर मुख्य है इस सर्कल की। लेकिन उस सर्कल में भी खासकर ज्ञान मानसरोवर और मॉडल टाउन, ये दोनों हैं इकट्ठे, अलग तो नहीं है ना, ये शुरू से इकट्ठे हैं, अब तक इकट्ठे हैं। बहन जी भी दोनों तरफ संभालती हैं और मेरी भी जिम्मेवारी वहाँ की भी है तो यहाँ की भी है, इसलिए पर्व के टाइम पे मैं इधर आता हूँ ज़रूर कि चलो आज मॉडल टाउन सेंटर
तो बहन जी आज और कल का ही तो सारा खेल है। आज रात किया कल आज तो इसलिए आज लोहड़ी की शुभकामनाएं आपको देने के लिए यहाँ आए थे। तो मैं तो सोचा आज सारा हॉल भरा हुआ होगा। सचमुच ये तो बहुत सारा भरा हुआ है। खैर इतनी आत्माएं आ गई कोरोना पीरियड में, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आज का मुरली मंथन। मुरली मंथन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा आज की वाणी में, बच्चे तांबा और काला, क्या बताएं? तांबा कौन और काला कौन? जो क्रोध करते हैं उनकी तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। हाँ, सचमुच देखो लाल हो रहे होते हैं ना, चेहरा तांबे जैसा हो जाता है। वे अभी शांति से बोल, शांत स्वरूप आत्मा। हाँ, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम से बोल, मीठा बोल। पता नहीं उस वक्त तो जैसे कि तांबा ही बना होता है, बिल्कुल भूत प्रवेश हो जाता है ना। अरे भाई मीठा बोलो, किस लिए आए? बाबा ने सारी मुरली इस पे मुख से बच्चों के हाँ ज्ञान रतन निकलने चाहिए, उल्टे सुल्टे बोल नहीं निकलने चाहिए। एक कुछ बोले दूसरा भी बोले तो फर्क क्या रहा? दोनों अज्ञानी। फिर बाबा कहते ज्ञान क्या रहा बच्चे? तुम्हारे मुख से तो ज्ञान रतन दिव्य गुणों से संपन्न ऐसे निकले। आज सारी मुरली इस पे थी देखो। तो काला फिर कौन? काला कौन? लोभ नहीं, काम विकार तो मुख्य हमारी धारणा। फिर रह क्या गया? कपड़े सफ़ेद है काला। तो बाबा कहते चेक करो, अंतर्यामी की एक नहीं 1000 आंखें हैं, सब देखता है। इसलिए अब छुट्टी माया ने ऐसा जाल बिछाया कि कोई किसी को देख ही नहीं सकता। हर एक की जेब में मोबाइल दे दिया, और मोबाइल को लेके कोई बैठा रहे कुछ भी देखे। मोबाइल में सारी दुनिया से अच्छी बातें भी, और सारी दुनिया से गंद भी उसमें है। एक बस हाथ लगाना है। तो अगर वहाँ रेखा क्रॉस की, लक्ष्मण रेखा जो बाबा ने खींची है, तो फिर रावण उठा के ले जाएगा पुरानी दुनिया में। एक दिन मर्यादाओं को क्रॉस करने वाले एक दिन जरूर माया के वश होके, जो यहाँ माया का अधीन, वो आगे भी बाबा कहते दास बनेगा। माया ने क्यों जीत पा ली? क्यों देखना मना है ना? बाबा कहते बुरा ना देखो, क्यों देख रहे हैं? बुरा ना सुनो, क्यों सुन रहे हैं? काम विकार का अंश हो गया ना ये तो। और बाबा कहते तुम्हारा टाइम कितना वैल्यूएबल है? बैठ के कोई भक्ति मार्ग का देखता, कोई कुछ देखता, कोई अरे तुम्हारा एक एक सेकंड कितना वैल्यूएबल है? कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? सुनना है कोई, चलो महारथी की क्लास सुनो, कोई योग की कमेंट्री लगाओ, कुछ और अच्छी बातें बाबा के साकार चरित्रों की आजकल आ रही हैं वो सुनो। और चीज़ों के लिए तो लक्ष्मण रेखा है ना, लक्ष्मण रेखा क्रॉस क्यों की? तो बाबा कहते ये ब्राह्मण परिवार शीश महल है, कुछ भी छिपेगा नहीं। कोई समझे में अंदर अंदर छिप के कुछ भी गलत नहीं, अंत टाइम में सबका चार्ट प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए अच्छा ये पहले ही अपने आप को संभालो। तो आज बाबा ने उसको काले जैसी शकाबाना काले कर्म, हाँ, कि बच्चे तुम अगर काम के अधीन होते हो तो काला हो गए। फिर तो कपड़े सफ़ेद और अंदर काला, बिल्कुल नहीं ऐसा बनना। अंदर भी सफ़ेद, बाहर भी सफ़ेद। चरित्र देखना हो तो दुनिया कहती ब्रह्मा कुमार कुमारियों का देखो, होना भी ऐसा चाहिए ना। देखो हमारी सल्ला बहन जी, शुरू से लेके हम 40 साल तो हमें भी हो गए अब यहाँ, आज तक देखते आए हैं। कोई जरा भी सफ़ेद कपड़े पे छोटा सा भी वो होता है ना, नज़र आता है ना,
तो लेकिन आज तक इन पे कभी जरा भी कोई उंगली नहीं आई। पूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा बन के रही है, मर्यादाओं में, हर चीज़ में। ताली बजाओ। ऐसा रिकॉर्ड बाबा कहते बनाना चाहिए ना, तो ये रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। कभी भी फालतू बातें नहीं, व्यर्थ बातें नहीं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए ना बाबा के इतना समीप और संग। तो बाबा ने आज कितना सुंदर ये कहा, और फिर बाबा ने कहा बच्चों को पढ़ाई का शौक़ होना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, जितना विचार सागर मंथन करेंगे तो ज्ञान अमृत मिलेगा। मंथन करेंगे, देखो बच्चे कहीं सुनाना होता है ना तो मंथन चलता है ना, मुरली चलाएंगे तो मंथन चलेगा कि मुझे। हाँ, अभी सुबह हम अमृत वेला कंडक्ट किया। आज कितने 693 आत्माएं अमृत वेले पे वॉचिंग थे, और दिन भर में 3000 होते हैं ज्ञान मानसरोवर चैनल पे। लेकिन ये भी सेवा बाबा ने अच्छी इस लॉकडाउन में 3 से 5 रोज होती। लेकिन साथ साथ ये बात है कि फिर उसके बाद वो भी फिर मुरली बाबा की कुछ व्यक्तवाणी पढ़ते, कुछ वो करते। फिर आ रहे थे, हमने कहा मंथन होगा। विशाल भाई ने कहा बी प्रिपेयर्ड, तो मुरली सुनी रास्ते में पूरी, और बुद्धि में बाबा टप 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 सारे छाप दे पॉइंट। तो बाबा कहते कि बच्चे मंथन चलता है ना बच्चे, जब हमें महादानी और वरदानी बनते हैं तो मंथन। आज अमृत वेले हमने सबको क्रिकेट का खेल खिलाया। किसी ने अमृत वेला अटेंड किया था? किया था आपने? नहीं ना। आज क्रिकेट की खेल चली थी बड़ी। किया था आपने? सुना था क्रिकेट का खेल? बस वैसे टीवी चलाया। हाँ, टीवी नहीं, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे चलता है ना, तो उसमें क्रिकेट की खेल क्या थी, बाबा कहते ज्ञान रत्नों से खेलो, ज्ञान रत्नों से खेलो। कितने बढ़िया बढ़िया ज्ञान रत्न होते हैं, खूब खेलो। नहीं, चौके लगाओ, छक्के लगाओ, सारा दिन खूब अच्छी तरह खूब खेलो। कितना उसमें खुशी मिलती, आनंद होता। तो आज अच्छी अच्छी बाबा की ज्ञान रत्नों की पॉइंट, अच्छी अच्छी जो दिल को छू जाए। जैसे एक पॉइंट सुनाते थे, फिर उसकी आनंद में खो जाते थे। जैसे एक पॉइंट बाबा ने कहा कि बच्चे बाप दादा की दिल से बड़ाई करते रहो। अगर दिल से बाबा की बड़ाई खूब करते रहेंगे तो माया की लड़ाई बंद हो जाएगी। कितना अच्छा ज्ञान रतन है। बाबा ने कहा जितना दिल से दिन भर बाबा की बड़ाई करेंगे, माया की लड़ाई बंद। तो ये का ज्ञान तो फिर काम दिया, अच्छा बड़ाई करो दिल से। फिर सब ने खूब बड़ाई बाबा का किया। जैसे बाबा तू कितना प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गुणों का भंडार, सचमुच बाबा कमाल है। सारी दुनिया को परिवर्तन कर देते हो आप तो। छोटा सा बिंदु और सारी 800 करोड़ आत्माओं को भी, तत्वों को भी बदल देता है। इतना सर्वशक्तिवान है बाबा। तो दिल से जितनी बड़ाई करो उतनी कम है। फिर बाबा ने फिर क्या कहा, फिर भी कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बच्चे क्या एक कोई श्रीमत बाबा ने कहा जिसमें बाबा की आज्ञा भी हो और प्रतिज्ञा भी हो। बताओ क्या? एक ऐसी श्रीमत बाबा की आज्ञा भी है वो, और बाबा उसमें प्रतिज्ञा भी करता है हम बच्चों से। हाँ, बाबा ने वो श्रीमत क्या बताई, एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, हिम्मत का एक कदम तुम आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम बाबा मदद के उठाएगा। तो बाबा की प्रतिज्ञा भी है 1000 कदम उठाऊंगा, और आज्ञा भी है एक कदम तुम आगे बढ़ाओ। तो इस एक महावाक्य में दोनों चीज़ें। सारा दिन बस हिम्मत का कदम बढ़ाते चलो, मदद तो मिलती जाएगी 1000 गुना।
हिम्मत करो, फिर कोई हिम्मत, फिर कोई हिम्मत, हिम्मत वाला कदम तो उठाओ। बाबा मदद तब देगा जब हिम्मत का कदम उठाएंगे। एक कदम तुम हिम्मत का उठाओ, 1000 कदम बाबा मदद के देगा। ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। तो बाबा कहते बस हिम्मत करते चलो बच्चे, हिम्मत में कभी भी कसर ना हो। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बाबा ने ये कहा, फिर कितने सुंदर सुंदर, फिर बाबा ने कहा बच्चे एक और ज्ञान रतन, बड़े जोरदार ज्ञान रतन, कि बच्चे, जो बच्चे बाबा के सामने अपने आप को ऑफर करते हैं उनको बाबा ऑफरिंग देता है। ऑफर अपना तन मन धन, अपनी सेवाएं, अपना सब कुछ बाबा और बड़ों के सामने, मेरी सेवा चाहिए, मैं तैयार हूँ। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं सेवाएं देने के लिए तैयार। तो जो ऑफर करता है ना उसको बाबा ऑफरिंग, ऑफरिंग माना अच्छे अच्छे अवसर देता है। आज संडे है, हर संडे दीदी जी भाई जी जब कहो हर संडे मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। ऑफर किया ना तो ऑफरिंग मिलेगी। कभी योग में ऑफर करना, कभी सेवा में ऑफर करना, हर वक्त ऑफर करना, तो उनको फिर ऑफरिंग मिलती है। ऐसे ही और ज्ञान रतन, बाबा ने कहा जितनी वैल्यू बाबा तुम बच्चों की रखता है ना, बच्चे अपनी वैल्यू नहीं रखते। जितना ऊंचा बाबा समझता है बच्चों को, बच्चे अपने को साधारण समझ लेते हैं, इतना ऊंचा नहीं समझते। बताओ कितना अच्छा ज्ञान रतन है। बाबा कितनी ऊंची दृष्टि से देखता है और हम अपने को साधारण दृष्टि से देखें, ये तो ठीक नहीं। बाबा तो संपन्न स्वरूप को देखता है, संपूर्ण स्वरूप को देखता है। तो ये थे बाबा के। आज तब बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो बच्चे, पढ़ाई है, जितना विचार सागर मंथन करेंगे तुम्हें बहुत ज्ञान अमृत मिलेगा। फिर देखो आज बाबा ने चेकिंग के लिए भी कहा। कौन सी चेकिंग कही? हाँ, दैवी गुण कितने हैं और आसुरी अवगुण कितने हैं। तो हमें सदा दैवी गुणों से संपन्न रहना है। दैवी गुणों से संपन्न रहेंगे, कोई भी आसुरी चलन नहीं होनी चाहिए। ये बाबा ने खास कहा। स्त्री के प्यारे बाबा की मुरली से जो मिलता है उसको हम धारण करते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। ज्ञान रतन बाबा कहते, बुद्धि में ज्ञान रतन बच्चे दौड़ाते रहो तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। अच्छा देखो, मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये है, योग भी समर्थ का खाता भी अब कैसे बढ़ता जा रहा है। अव्यक्त वाणियों की स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप सब भी शायद सुनते होंगे। तो अव्यक्त वाणी 69 की 21 पॉइंट खास निकाली, 70 की भी 21 निकाली, 71 की भी 21। वैसे तो 300 300 400 500 उनमें से 21 सेलेक्टेड, और वो सारी बाबा ने बुद्धि में धारण करा दी। कोई कहे हमें 63 पॉइंट सुना दो, अभी सुना सकता। मैंने लक्ष्य रखा है 1969 से लेके 2018 तक की सारी पॉइंट यहाँ स्टोर करनी है कंप्यूटर में, चेतन कंप्यूटर। कोई कहे सुनाओ 18 की, टिक 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 पट सुना दे। कोई सुनाए इस 70 वाली सुनाओ, पट सुना दे, और सारी यादों। और दिन भर इतना सारा ज्ञान का स्टॉक जब जमा हो जाएगा तो कितना मजा आएगा। अभी इतना आनंद आ रहा है, 3 साल वाली बुद्धि में आई है, इतना आनंद आ रहा है, उससे बात ना पूछो। तो स्टॉक जमा। बाबा ने कहा था बच्चे, ये संकल्पों की कंट्रोलिंग पावर, ये कंट्रोल जो है क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बताओ। बड़ा अच्छा उत्तर दिया था बाबा। ये व्यर्थ संकल्पों का पर कंट्रोल क्यों नहीं होता। चाहते हो कंट्रोल नहीं होता है जी। हाँ, अव्यक्त वाणी में तो मिलते जुलते शब्द होते हैं ना, कोई मिलता जुलता बताओ। बाबा ने कहा कंट्रोल क्यों नहीं है,
क्योंकि ज्ञान का पेट्रोल कम है टंकी में। बुद्धि रूपी टंकी में ज्ञान का पेट्रोल फुल होगा तो कंट्रोल भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब सारे कहते हैं जी कोरोना में हमारा बिजनेस बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, बिजनेस। तो बाबा ने कहा नंबर 1 बिजनेसमैन बन सकते हो तुम बच्चे। बताओ कौन है नंबर 1 बिजनेसमैन? क्या हाल है बिजनेस का श्याम सुंदर जी? बहुत अच्छा चल रहा है, आपका तो अच्छा चल रहा है। पूछो जरा स्कूलों वालों से जिनके स्कूल बंद हुए पड़े हैं साल साल से, वो कहते हैं सारे बच्चे भी गए, उनकी फीसें भी गई, क्या करें, बिजनेस तो गया, जीरो हो गया। नंबर 1 बिजनेसमैन कौन? ऋषिलाल जी ने ठीक जवाब दिया। बाबा ने कहा वो बच्चा जिसको ये आर्ट है कैसे मैंने अपने मन बुद्धि को निरंतर बिजी रखना है, खुद को भी बिजी रखे और अपने संगठन को भी सबको लगा के रखे, बिजी रखे। तो जो ये आर्ट जानता है ना वो है नंबर 1 बिजनेसमैन। वो भाई बिजनेस ठप हो जाएगा। ध्यान रख। तो बाबा ने कहा जो बिजी रहता भी है खुद, अपने हर वक्त मन बुद्धि को बिजी रखना, औरों को भी बिजी, सबको लगा के रखना। बाबा ने कहा ये रूहानी बिजनेस माना खुद भी कमाई करना और सबकी करवाना, तो ये है नंबर 1 बिजनेसमैन। इसलिए भट्टियाँ रखी हैं, प्लानिंग किया, बहनों का कॉन्फ्रेंस कॉल किया। अब भट्टी आ रही है 19 की भट्टी टीचर बहनों की। फिर माताओं की भट्टी कब है याद? अच्छा बताओ कब की? 21 की भट्टी माताओं की 10 साल से ऊपर वाली। कौन कौन बैठी हैं 10 साल से ऊपर? अच्छा। फिर 23 की भट्टी 10 साल से नीचे वालों की। फिर 24 की भट्टी अधर कुमारों की। और फिर 31 की भट्टी कुमारों की। और 26 की भट्टी कुमारियों की। 26 जनवरी भी छुट्टी होती है, कुमारों को भी छुट्टी मिली, कुमारियों को भी मिली, अदर कुमारों को भी मिली। माताओं को क्या चाहिए था? वीरवार, उनको वीरवार मिल गया 21 तारीख। सबको मिला भाग्य है। तो इसलिए भट्टी में जरूर अब आना है, ज़्यादा ना रहने का नहीं रखा, आधा दिन का प्रोग्राम है। सवेरे 10 बजे आओ, 3 बजे फारिग, 3-4 बजे। अभी भट्टी हुड्डा वाला ग्रुप आया, अरे 50 का ग्रुप आया, सवेरे 10 बजे आया तो शाम के 5 बजे गया। क्या शानदार उनका शाम को पिकनिक प्रोग्राम भी, लॉन में धूप में कल्चरल भी, और योग तपस्या भी, और क्लास भी, और क्वेश्चन आंसर भी, एक दिन में भी प्रफुल्लित होकर गए। हमने सोचा अब सेंटर वाइज वो भी अलग अलग करेंगे जनवरी के बाद। एक दिन मॉडल टाउन का भी रखेंगे, ऐसे सेंटर वाइज भी अच्छा रहता है। लेकिन ये तो जनवरी मास की भट्टियाँ हैं, तो बाबा ने कहा खुद भी कमाई करो, खुद तो आओ, औरों को भी लेके आओ, सबको उत्साहित करो, तो बच्चे उससे तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी। तो इसलिए सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। बाबा कहते जड़ और चेतन दोनों को परिवर्तन करना, इतनी बड़ी विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी क्या आलस्य में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। बाबा ने कहा आलस अलबेलापन आना समझो उल्लास खत्म होना। बाबा के सेंटर तो खुल गए, लेकिन सेंटर खुलने के बाद भी कई जगह अभी तक आलस से सवार हो गया, आदत पड़ गई। अब तो जी चलो यूट्यूब से ऑनलाइन मिल रहा है, घर बैठे ही संस्कार, वो कहते हैं ना, वैसे भी 21 दिन जो काम करो संस्कार बन जाता। अब ये कोरोना के कारण इतने दिन संस्कार पड़ गया। अब दीदियाँ बुला रही हैं, आओ आओ आओ, कहते हैं आएंगे दीदी, सुन रहे हैं, चिंता ना करो, मुरली सुन रहे हैं हम। सारी जगह सेंटर बहने कहती है क्लासें कम हो गई हैं कुछ हमारी, काफ़ी, कितना भी कह रहे हैं आते नहीं है। कहते हैं
सुन रहे हैं मुरली दी, हाजिरी लग रही है। साइंस के साधन है, लेकिन साधना नहीं छोड़नी। ये नहीं भाई रजाई भी ओढ़े हुए चलो एक बटन दबाना चलो जी मुरली शुरू हो गई। वहां तो कोई देखता नहीं। इसलिए भाई बाबा के घर में कदम रखना, एक एक कदम में पदम जमा है, तो कितना पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ध्यान रखो, जब रूहानी कमाई करते हो तो पदम भाग्यशाली, और दूसरी ओर अगर श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी काम किया तो पदम गंवाने के निमित्त भी बन जाएंगे। कल मैं एक मुरली पढ़ रहा था, बाबा ने कहा ऐसा ना सोचना है छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं, छोटी मोटी को भी कुछ भी। बाबा ने कहा ना, इसका भी बड़ा कड़ा हिसाब है, तभी कर्मातीत नहीं बन पा रहे हो, इनको साधारण नहीं लेना। तो इसलिए वो भी पदम गुणा, बाबा ने कहा अज्ञानियों से पदम गुणा उसका दंड अधिक है। तो बात अटेंशन रखना है, पल पल अटेंशन और चेकिंग रखेंगे। ये दो पहरेदार ऐसे हैं जो हमें संपूर्ण बना देंगे। अब की बार शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बड़ों का, दादियों का, जो ऐसी बुद्धि दी। आप सबके सहयोग से 366 में से 365 दिन ऐसा टेंशन चेकिंग रखा, बड़े सुंदर थे। एक दिन केवल हमारा वेरी गुड मिस हुआ, उसमें सेवा तो की लेकिन वो योग का चार्ट इतना ऊंचा नहीं रहा। बट 365 आज वेरी वेरी गुड डे, वेरी गुड डे। बड़ा मज़ा आ गया, बाबा को शुक्रिया, क्योंकि कोरोना पीरियड था, खूब तपस्या किया, तपस्या धाम में तपस्या चली रही है, तो अच्छा लगा। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति। कल मकर संक्रांति का भोग है और आज लोहड़ी है। आज जलाने वाली आज है और मनाने वाली कल है। तो आज शाम को आप सबको निमंत्रण है, जलाने वाली वहाँ ज्ञान मानसरोवर में जलाएंगे और आप सबको फिर मूंगफली भी खिलाएंगे और साथ साथ तिल शक्री भी, सबको। ओम शांति। थैंक यू। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए रहते हैं। जिगर में प्यार तुम्हारा संजोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा खोए खोए रहते हैं। खुशियों से जीवन को खुशहाल कर दिया। नजरों से हमें बाबा निहाल कर दिया, निहाल कर दिया। तेरे प्यार के मोती दिल में पिरोए रहते हैं। तेरी यादों में हम बाबा यूं खोए खोए
कोई